हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सेराराम गहलोत। आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उद्योग। भारत में उद्योग आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लौह इस्पात उद्योग। जो पहला अपना है वो हम लेंगे लौह इस्पात उद्योग। ये जो क्लास है हम एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो और समय की बचत हो। तो लौह इस्पात उद्योग आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि पहला कारखाना कहाँ खुला। लौह इस्पात का पहला कारखाना शुरुआत हुई 1874 में कुल्टी, एक जगह नाम है आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में। और आधुनिक या देश का सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना, ये जो था कुल्टी में, ये छोटे पैमाने था, और बड़े पैमाने पर कारखाना जब खुला था वो खुला था बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे। साक्षी एक स्थान था वहाँ पे, जो कि जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था। तो साक्षी नामक स्थान पर शुरुआत कब हुई थी? ये 1907 में। तो साक्षी, बिहार, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और शुरुआत किसके द्वारा की गई? जमशेदजी टाटा द्वारा। जमशेदजी टाटा द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो लौह इस्पात के कारखाने लगे थे वो इस प्रकार है, मैं आपको बताऊंगा। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, स्वतंत्रता के पूर्व। तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इसकी शुरुआत हुई थी 1918 में वेस्ट बंगाल में। और एक था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क। मैसूर आयरन एंड स्टील की शुरुआत हुई थी 1923 में। और ये भद्रावती नामक स्थान पर शुरू हुआ था। भद्रावती जो कि है कर्नाटका में। भद्रावती कर्नाटक में यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में नाम इसका विश्वेश्वरैया, वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील है। एक था स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा था स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। बर्नपुर, वेस्ट बंगाल में। ये थे स्वतंत्रता के पहले 3 उद्योग, जो कि थे भारतीय लौह इस्पात कंपनी, दूसरा था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, तीसरा था स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब है स्वतंत्रता के बाद
भारत में और लोहा इस्पात कारखाना। स्वतंत्रता के बाद भारत में लौह इस्पात कारखाना। तो पहला जो था अपना भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जो उस समय मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है। और ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। उसके बाद में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। ये राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा। और इसकी शुरुआत जर्मनी के सहयोग से हुई। जर्मनी के सहयोग से हुई। और इसकी स्थापना जो हुई वो हुई है 1959 में। और तीसरा है अपना हिंदुस्तान राउरकेला। एक है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि था दुर्गापुर। ये था दुर्गापुर, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और ये ब्रिटेन की सहायता से इसकी शुरुआत हुई थी। और चौथा जो था वो था बोकारो इस्पात स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र है, ये सोवियत झारखंड में है। और ये सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से लगाया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में इसकी शुरुआत हुई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, जो कि दुर्गापुर ये जर्मनी के सहयोग से है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में 1956 में इसकी शुरुआत हुई। और ब्रिटेन के सहयोग से ये लगाया गया। और बोकारो स्टील संयंत्र ये झारखंड में है और सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो है भारत में जो इस्पात संयंत्र लगाए गए थे वो इस प्रकार है। सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र ये है अपना तमिलनाडु में। एग्जामिनर पूछ ले सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ये विशाखापत्तनम ही है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ये विशाखापत्तनम ही है। उसके बाद में विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये भी विजयनगर में है। विजयनगर जो कि कर्नाटक में है। विजयनगर कर्नाटक में है। एक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ, एग्जामिनर कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी।
इस प्रकार ये अब था अपना लौह इस्पात उद्योग। अब जो अपना दूसरा है वो है एल्यूमिनियम उद्योग। दूसरा जो अपना है वो है एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना शुरुआत 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी। ये भी आसनसोल वेस्ट बंगाल में हुई थी। जेके नगर आसनसोल पश्चिम बंगाल में हुई थी। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, हिंडाल्को जो कि है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसकी शुरुआत कोरबा उस समय एमपी में था, अभी वर्तमान में झारखंड में हुई थी। वो भारत में जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां, तो भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी, भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी। तो सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, कंपनी। उसके बाद में सहायक देश, इसके बारे में अपने ध्यान देते हैं। पहली है बाल्को, बाल्को है यूएसएसआर, सोवियत रूस हो गया। उसके बाद में हो गया अपना नाल्को, नाल्को फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से। उसके बाद से मैंने वेदांता, वेदांता जर्मनी के सहयोग से। माल्को इटली के सहयोग से। और एक है अपनी इंडाल्को जो कि कनाडा के सहयोग से भारत में स्थापित की गई थी। बाल्को यूएसएसआर, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, वेदांता जर्मनी, माल्को इटली, इंडाल्को कनाडा। एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में जो स्थान है वो 8वां है। अब हम तीसरा जो उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है अपना सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। तो 3 नंबर अपना हो गया सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र की पहली जो मिल है, सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में, पहली मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में शुरुआत की गई। पहली मिल 1818 वेस्ट बंगाल के
फोर्ट गलास्टर में इसकी शुरुआत हुई थी। ये अब सफल थी, पहली असफल मिल। सफल मिल, पहली सफल मिल तो कवासजी डावर द्वारा, कवासजी डावर द्वारा, कवासजी डावर द्वारा 1854 में मुंबई में इसकी शुरुआत, मुंबई में स्थापित सूती वस्त्रों की पहली सफल कारखाना जो है 1854 में कवासजी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं, राजधानी भी कहते हैं। उत्तर भारत, अब मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक जगह है जो कि सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। उसी प्रकार भारत में नामकरण दिया गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कोयम्बटूर। और भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन ये कहा जाता है अहमदाबाद को। भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र का स्थान दूसरा है। सूती वस्त्र उद्योग का स्थान सेकंड है। उसके बाद अपने को बोलता है कि ये भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो कि सूती वस्त्र उद्योग है। अब अगला जो है वो है जूट उद्योग। अगला जो है वो है जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग जूट को उपनाम है, इसका उपनाम गोल्डन फाइबर, मतलब सोने का रेशा, सोने का रेशा। पहला कारखाना, जूट उद्योग का पहला कारखाना रिसरा, वेस्ट बंगाल में लगाया गया। रिसरा वेस्ट बंगाल में वो लगाया गया। भारतीय जूट निगम की स्थापना, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी। भारत जो है 35% जूट का निर्यात करता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है
ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। उसके बाद में है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही अपने ध्यान में रखकर अध्ययन कर रहे हैं। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की शुरुआत, पहला कारखाना है 1903 में बिहार में लगाया गया। 1903 में बिहार में लगाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पढ़ सकते हो गन्ना। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य, क्योंकि शक्कर जो है गन्ना से बनती है, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य जो कि वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में। आगे है अपना सीमेंट उद्योग। आगे है अपना सीमेंट उद्योग। आगे है अपना सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में आधुनिक रूप में सीमेंट का पहला जो कारखाना है वो ब्रिटेन के पोर्टलैंड में लगाया गया था 1824 में। तो सीमेंट उद्योग विश्व में पहला कारखाना, विश्व में प्रथम कारखाना 1824 पोर्टलैंड और यूके। पोर्टलैंड यूके में लगाया गया। भारत में पहला कारखाना, भारत में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1904 में मद्रास, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना, एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जो मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के प्रमुख जो उत्पादक राज्य है उसमें है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो एमपी है। एमपी का है सतना, कटनी। झारखंड का है जपला। बस मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यही है। अगला जो उपयोग अपना उद्योग है वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग। अब कागज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। तो कागज बनाने का पहला जो कारखाना है, पहला कारखाना वो लगाया गया 1879 में लखनऊ में। लखनऊ में इसका कारखाना बनाया गया। और जो कागज बनाने के जो सरकारी कारखाने हैं, सरकारी कारखाने अखबार की कागज बनाने के लिए है, वो है नेपानगर। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना यहाँ पर स्थित है। और नोट छापने के कागज, नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ पे है? कारखाना ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद में स्थित है। नोट बनाने का जो कारखाना है वो है अपना होशंगाबाद में। आगे पढ़ेंगे
रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग। देश में पहला सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला जो कारखाना है वो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया। देश में पहला सुपर फास्फेट उर्वरक का कारखाना, देश में पहला, देश में पहला सुपर फास्फेट उर्वरक का कारखाना रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया, जो कि लगाया गया था अपना 1906 में लगाया गया था। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई में लगाया गया। यह था सुपर फास्फेट का। और अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई में लगाया गया। कारखाना लगाया गया अलवाई, केरल में लगाया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई। भारतीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में की गई। और इसी के तहत सिंदरी झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र बनाया गया। भारत में उर्वरक की खपत में पहला स्थान, भारत में उर्वरक की खपत में पहला राज्य जो कि है पंजाब। उर्वरक की खपत में पहला राज्य है जो कि पंजाब है। यह था रासायनिक उर्वरक आयोग। आगे है जलयान निर्माण आयोग। आगे है अपना जलयान निर्माण आयोग। तो है जलयान निर्माण उद्योग। जलयान निर्माण उद्योग, तो जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना लगाया गया था 1941 में विशाखापत्तनम में लगाया गया था। जो कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा लगाया गया था। इसकी लगाया गया था ये सिंधिया नेविगेशन द्वारा। उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती है वो इस प्रकार है। पहली है गोल्डन रीच कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि कोलकाता
वेस्ट बंगाल में है। दूसरी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि गोवा में स्थित है। तीसरा है मझगांव डाक लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आगे है मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, इसका एक उपनाम है, इसको विकास उद्योग भी कहते हैं, इसको विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख जो इकाइयां वो इस प्रकार है। हिंदुस्तान मोटर, हिंदुस्तान मोटर है, जो कि कहाँ पे है, कोलकाता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल, जो कि है मुंबई में है। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड में, जो कि चेन्नई में इसका कारखाना स्थित है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में मारुति उद्योग, मारुति लिमिटेड, गुड़गांव हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा। और एक है अपना सनराइज इंडस्ट्रीज, जो कि है बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे है अपना दवा उद्योग, आगे है अपना दवा उद्योग, दवा दवा उद्योग, दवा उद्योग में पिंपरी जो है क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर पेनिसिलिन, यहाँ पर पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में होता है। इसमें मुख्य रूप से ये एरिया याद रखने लायक था। अब आगे है अपना ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग की पहली मिल 1876 में कानपुर में लगाई गई। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र लुधियाना पंजाब, धारीवाल, अमृतसर पंजाब में, ये ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। उसके बाद में है रेशम उद्योग, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग जो है, जो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 4 प्रकार की रेशम की किस्म का उत्पादन है। भारत में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। भारत में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। शहतूती,
एरी, तसर, तसर, त, वो मूंगा। ये 4 प्रकार की किस्म के रेशम यहाँ पर पाए जाते हैं। रेशम अनुसंधान संस्थान जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, जो कि ये है मैसूर एवं बरहमपुर, कर्नाटका में। और केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान, जो कि है मेहंदीपत्र, मेघालय। मेहंदीपत्र एक जगह है जो कि मेघालय में स्थित है। भारत विश्व में भारत का रेशम उत्पादन में स्थान, तो यह है दूसरा स्थान। भारत का रेशम उत्पादन में जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। आगे जो अपना है वो है चर्म उद्योग। आगे जो अपना उद्योग है वो है चर्म उद्योग, मतलब चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग, भारत में चमड़ा उद्योग के ऐसे तो बहुत केंद्र है, लेकिन जो कानपुर है वो चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर है चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में स्थित है। उसके बाद है अपना शीशा उद्योग। उसके बाद है अपना शीशा उद्योग। शीशा उद्योग, शीशा उद्योग, इसमें फिरोजाबाद और शिकोबाद भारत में शीशा उद्योग के प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद ये चूड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। चूड़ी निर्माण। और शिकोहाबाद चूड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र और शीशा उद्योग के ये सबसे बड़े केंद्र है। उसके बाद है रेल उपकरण उद्योग। उसके बाद है रेल उपकरण उद्योग। रेल उपकरण उद्योग, इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना भारत में, रेलवे इंजन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इंजन बनाने का पहला कारखाना, इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पे था? चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल में। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता उसी दिन इस कारखाने की नींव लगी थी। इसका ही नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स।
वर्तमान में यहाँ पर इंजन, विद्युत इंजन का भी निर्माण होता है। और डीजल से जो चलने वाले इंजनों का निर्माण है, वो डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन जो कि अभी तो कई जगह पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से पहले वाराणसी में होता था। और रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना जो कि पेराम्बूर, चेन्नई में एक कारखाना स्थापित किया गया था 1952 में। 1952 पेराम्बूर, चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ स्थित है? तो ये है कपूरथला, कपूरथला पंजाब, यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार अपने जो उद्योग थे उसके बारे में अपने विस्तृत की चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।